वट सावित्री पूजा के लिए सबसे पहले हम वट वृक्ष की टहनी लेंगे और उसे गमले में लगा लेंगे। सबसे पहले हम वट वृक्ष में जल सींचेंगे। अब हम गणेश जी और गोरा माता की स्थापना करेंगे। अब हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे। भगवान गणेश जी को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। माता पार्वती को कलावा समर्पित करेंगे। वट वृक्ष को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। भोग में आटे से बनी मिठाई, ऋतु फल और भीगे हुए चने हम समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम माता पार्वती को साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अब हम पंखा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। अपने हाथ में चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। अब हम आरती करेंगे। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। इस तरह से हमारी वट सावित्री पूजा पूर्ण हो जाएगी। वट सावित्री पूजा के लिए सबसे पहले हम वट वृक्ष की टहनी लेंगे और उसे गमले में लगा लेंगे। सबसे पहले हम वट वृक्ष में जल सींचेंगे। अब हम गणेश जी और गोरा माता की स्थापना करेंगे। अब हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे। भगवान गणेश जी को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। माता पार्वती को कलावा समर्पित करेंगे। वट वृक्ष को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। भोग में आटे से बनी मिठाई, ऋतु फल और भीगे हुए चने हम समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम माता पार्वती को साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अब हम पंखा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। अपने हाथ में चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। अब हम आरती करेंगे। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। इस तरह से हमारी वट सावित्री पूजा पूर्ण हो जाएगी।